मंत्र भी ही एक ऐसा मंत्र है जहां बड़ी गलतियां होती हैं। देखिए पहला शब्द ओम, इससे आगे है ये, यकार पर एकार है, ये आसान है ना, ये तो ते, ये के बाद है ते, ये भी आसान है। अगला है शतम, शतम, बस इसमें तालव्य शकार का ध्यान रखेंगे, बाकी तो सब आसान है। ये ते शतम। अगला शब्द है वरुण, वरुण, ये शब्द पीछे कई बार आया है और इस बार केवल वरुण इतना आया है, वरुण, ना तो इसमें विसर्ग है, ना वरुणाय है, ना वरुणेन, ऐसा कुछ नहीं है, केवल वरुण, इतना ही ध्यान रखेंगे। और रेफ पर ह्रस्व उकार होता है, छोटे उ की मात्रा होती है, तो वरुण जल्दी ही बोला जाएगा, वरुण। ये शब्द फिर से आया, ये सहस्रम। अब देखिए यहाँ है सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात। आप लोगों ने एक संख्या सुनी होगी 1000, हिंदी में हम 1000 बोलते हैं ना, 1000, तो उसको संस्कृत में बोलते हैं सहस्रम। अब हमारे यहाँ ऐसा प्रचलन पता नहीं कहां से हो गया, ये सहस्रम को हमने सहस्त्रम बोलना शुरू कर दिया, सहस्त्रम। और वो किस कारण से हुआ? वो इस कारण से हुआ कि हम लिपि को नहीं समझ पाए। देवनागरी लिपि में सहस्त्रम कैसे लिखा जाता है या सहस्त्रम कैसे लिखा जाता है। जैसे शन्नो देवी वाला मंत्र है, शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयो रभिस्र, वो रभिस्र है और उसको लंबे समय तक लोग रभिस्त्र पढ़ते रहे। हम भी बचपन में ऐसा ही सुन सुन के बड़े हुए उसे, रभिस्त्र। बाद में जाके समझ में आया, जब उसे सीखा, अच्छे से देखा, तो फिर औरों को भी मैंने देखा, आज तक भी सहस्त्रम चलता है, सॉरी वो रभिस्त्रवंतु न चलता है, रभिस्त्रवंतु, लेकिन वो रभिस्त्र नहीं होता, रभिस्र ऐसा होता है। वही चीज यहाँ पर है। तो देखिए मैं एक बार लिख रहा हूँ, सहस्रम, ये जिसको हम 1000 बोलते हैं, ये सहस्र ऐसे लिखा जाता है। अब इसका देखिए लिखने का तरीका थोड़ा ऐसा होता है कि हमको यहाँ देखने में क्या लगता है कि एक तो आधा स बना हुआ है, त्र बना हुआ है, त्रकार, ऐसा लगता है, लेकिन है नहीं। ये दंतीय सकार है ऐसे, और उसके नीचे रेफ बना हुआ है ऐसे, जैसे पकार के नीचे रेफ ऐसे बनाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही मामला है। जैसे इसको प्र बोलते हैं, इसको स्र बोलेंगे, ठीक है। जैसे इसको प्र बोलते हैं, इसको स्र बोलेंगे, स्त्र नहीं बोलेंगे, त्र जैसा कोई मामला है ही नहीं यहाँ पे। तो इस शब्द का सही सही उच्चारण क्या हुआ? सहस्रम, सहस्त्रम नहीं बोलेंगे। बहुत ध्यान से देख लीजिए, यदि बताने के बाद भी गलती होती है ना, तो फिर वो अच्छी बात नहीं है, गलत बात है। सहस्रम, यदि यहाँ भी समझ में ना आ रहा हो ना, तो एक बार वहां देख लीजिए जो मैंने ऊपर लिखा है, सहस्र, सहस्र शब्द है ये, और यहाँ ऊपर अनुस्वार लगा देंगे तो सहस्रम बन जाएगा, सहस्रम। अगला शब्द देखेंगे यजिया, यजिया। अब ये यहाँ भी बड़ी समस्या होती है। समस्या क्यों होती है? क्योंकि मैं पहले एक बात कई बार बता चुका हूँ, जब हमारे यज्ञ के मंत्रों का प्रकरण आरंभ हुआ था, बहुत सारे लोग इस शब्द को क्या बोलते हैं, उनकी तो बात अलग ही कर दीजिए, जो इसको यज्ञ बोलते हैं, यज्ञ। कम से कम हमारे लोग तो यज्ञ नहीं बोलेंगे, नहीं तो एक पूरी परंपरा है जो इसको यज्ञ बोलती है, वो तो वैसे भी बहुत गलत है। लेकिन अपने वाले लोग भी इसको क्या बोलते हैं, यज्ञ बोलते हैं, यज्ञ। और यज्ञ भी कैसे, ऐसे आधा जकार और ऐसे पूरा जकार, यज्ञ बोलते हैं। तो ये तो है ही नहीं बिल्कुल भी, यज्ञ। तो बड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर उच्चारण का। अब यहाँ इस शब्द में और भी कई चीजें जोड़ दी हैं, उनसे क्या बना, यजिया, यजिया, या और लगा दिया। और ये क्या है, केवल इतने की बात करें, इतने अंश की, यजी, यजी ऐसे करके, जैसे यज्ञ होता है ना, यज्ञ, तो यजिया ऐसे करके बोलेंगे। फिर आगे है पाशा, पाशा, पाशा में तालव्य शकार है, इसका ध्यान रखेंगे, पासा नहीं बोलेंगे, पाशा है। वो डाइस होता है ना, लूडो खेलने वाला पासा, वो पासा नहीं है, ये पाशा है, पाशा। फिर अगला है वितता, वितता। अब इस वितता में एक ध्यान में रखने वाली बात क्या है, बीच वाला जो तकार है वो कैसा है, पूरा है, आधा नहीं है। तो वितता ऐसे बोलेंगे, ना कि वित्ता, वित्ता नहीं होगा, वितता। महानतः, महानतः,
आसान है, विसर्ग का ध्यान रखेंगे, कभी महांत ऐसा कह के छोड़ दें, महांतः ऐसा इसका उच्चारण होगा। अब इस आगे का शब्द देखिए, दूसरी पंक्ति का पहला शब्द जो है, लंबा शब्द है, आसान करते हैं इसको। तेभिर्नो, मैं लिख रहा हूं, ये नीचे देखिए, तेभिर्नो, ऐसे पहले तेभिर लिखा, फिर नो लिखा, फिर अद्य, तेभिर्नो अद्य ऐसा हो गया। और मैंने इसके बारे में बता रखा था कि इस पर ध्यान नहीं देंगे, इसकी उपेक्षा करेंगे। और उन लोगों के लिए फिर से वही बात आ गई, अगर इसका आकार उच्चारण करते हैं तो यहाँ करके बताइए क्या करेंगे। जो लोग इसको समझते हैं कि इसका उच्चारण अ होता है, अ आकार, तो यहाँ बताइए क्या करेंगे फिर उसका। तो सही उच्चारण क्या होगा वो देख लीजिए, तेभिर्नो, तेभिर्नो, नीचे एक बार फिर से देखिए, तेभिर, तेभिर्नो अद्य, अद्य। अब इसको अध्य नहीं बोलेंगे, अध्य ऐसा नहीं, अद्य, केवल इतना उच्चारण होगा। अगला शब्द देखिए, सवितोत, सवितोत। अब यहाँ देखिए ध्यान से, वकार पर ह्रस्व विकार है, छोटी ई की मात्रा है, तो जल्दी ही बोली जाएगी सवि, ना कि सवी, लंबा नहीं खींचेंगे, जल्दी बोला जाएगा, सवितोत। और तोत नहीं बोलेंगे कभी, इसको यहाँ ऐसे हलंत लगा के बोल दे सवितोत, नहीं तो ऐसा भी बोलते हैं लोग, सवितोत बोलते हैं, ऐसा नहीं करेंगे, सवितोत ऐसा। अगला शब्द देखेंगे, विष्णुर्विश्वे, विष्णुर्विश्वे, बड़ी सारी काम की बातें केवल इसी शब्द में। मैं पहले नीचे लिख रहा हूं, देख लीजिए, विष्णुर, रेफ आधा है विष्णुर में, विष्णुर्विश्वे, पहली काम की बात क्या है, मूर्धन्य षकार आधा है वो भी, तो ध्यान रखेंगे, विष्णुर, नहीं तो विष्णु चलता है लोगों का, विष्णु दंत्य सकार बना देते हैं, दंत्य सकार नहीं होगा ना, तालव्य सकार कैसा है, मूर्धन्य सकार। और इसका उच्चारण कैसे होता है, विष्णुर। और विष्णुर में ऊपर देखिए एक बार, ये रेफ बना हुआ ना, ये वाला र, ये र पहले ही बोला जाएगा, यानी विष्णु के तुरंत बाद बोला जाएगा, विष्णुर। और अगला शब्द क्या है, विश्वे, विश्व तो आसान है, पीछे कई बार आया है, तालव्य शकार है इसमें। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यही है, एक बार तो मूर्धन्य शकार आया है और एक बार तालव्य शकार, और दोनों आधे हैं, विष्णुर विश्वे, विष्णुर विश्वे ऐसा इसका उच्चारण होगा। आधे पूरे का ध्यान रखना चाहिए, कई बार आधे के स्थान पर पूरा वर्ण कर देते हैं और पूरे के स्थान पर आधा कर देते हैं, तो वो अंतर हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। विष्णुर विश्वे। अगला शब्द है मुंचंतु, ये आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन देखिए इसको यहाँ लिखते हैं सरल करके, ये चकार पूरा है, कभी इसे आधा समझें। देखिए एक बार वहां मंत्र में देखिए, और एक बार ये जो मैंने लिखा इससे देखिए, मुंचंतु, ये यकार है बीच में जो है, यकार, य, और आगे क्या है, चकार, तो मुंचंतु, मुंचंतु ऐसा होगा ना, मुंचंतु। हाँ तो ये हाँ अभी देखिए इससे अगला शब्द मरुतः, मरुतः। और आज देखिए एक और उदाहरण हमें मिल गया है, जहां रेफ के पीछे ह्रस्व उकार है, छोटे ऊ की मात्रा है ना इसमें, मरुतः ऐसा नहीं बोलेंगे, मरुतः, मरुतः। जैसे एक शब्द होता है मारुति, मारुति 800 होता है ना, वो पहले गाड़ी आती थी मारुति, या मारुति एक कंपनी है, तो उसमें मारुति में भी ह्रस्व उकार होता है, छोटे ऊ की मात्रा। कई बार बड़ी बाधा होती है कि छोटा ऊ कैसे लगता है, बड़ा ऊ कैसे लगता है इसमें, रेफ में, तो ऐसे लगता है, देख लीजिए ये छोटा ऊ है, बड़ा ऊ जब आएगा कहीं तो बताएंगे, वैसे मैंने अंतर समझा रखा है कई बार। मरुतः। अगला शब्द देखेंगे, स्वर्काः, स्वर्काः। अब स्वर्काः में एक काम की बात यह है कि का के तुरंत बाद क्या है, विसर्ग है, और बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा देखा है उच्चारण करते समय कि इस विसर्ग को नहीं बोलते और सीधा कैसे बोलते हैं, देखिए, मरुतः स्वर्का स्वाहा ऐसे बोलते हैं, मरुतः स्वर्का स्वाहा, तो स्वर्का नहीं बोलेंगे, स्वर्काः, यानी विसर्ग जो है उसका उच्चारण करना है, छोड़ना नहीं है।
छोड़ेंगे तो फिर पाप लगेगा। आपको पता ही है कैसा पाप लगता है। अंतिम शब्द देखेंगे इसका, स्वाहा। मरुतः स्वर्गाः स्वाहा। आगे देखिए, इदम वरुणाय। अब देखिए, इससे पहले जितने मंत्र आए थे उनमें छोटी छोटी सी चीजें होती थी। लास्ट में क्या होता था, इदम वरुणाय इदन्न मम, इदम अग्नये पवमानाय इदन्न मम, इदम प्रजापतये इदन्न मम। लेकिन देखिए इसमें कितना बड़ा आया है, इदम वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भयः स्वर्गेभ्यः इदन्न मम। बहुत शानदार लगता है ये मंत्र, मतलब बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है इसको बोलने में, और इस अंतिम वाली पंक्ति को बोलने में तो और अच्छा लगता है। एक बार ध्यान से देखिए, मैं एक एक शब्द को बता रहा हूँ फिर से। इदम वरुणाय, वरुणाय ये तो आसान है। सवित्रे, सवित्रे, हाँ सवित्रे हो गया, सवित्रे तो आसान है। अगला देखिए, विष्णवे, विष्णवे मूर्धन्य शकार है बीच में, विष्णवे विश्वेभ्यो, विश्वे विश्व विश्वेभ्यो, ये जो एक ही मात्रा है ना ये वकार पर है, विश्वेभ्यो, विश्वेभ्यो ऐसा बोलेंगे। ये हो गया। अगला शब्द देखिए, देवेभ्यो, देवेभ्यो ऐसे करके। इससे अगला शब्द मरुद्भ्यः, मरुद्भ्यः। अब ये देखिए ये सबसे काम का शब्द है अभी तक। कोई मुझे बताएंगे इसमें दकार पूरा है कि भकार पूरा है, या दोनों आधे हैं या दोनों पूरे हैं, कोई बताइए। दकार आधा है और भकार पूरा है। पूरा है, दकार आधा है, भकार आधा है दोनों। रुके 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 रुकिए रुकिए, रुक जाइए। ऐसे तो खिचड़ी पक जाती है और समझ में किसी का आता नहीं, और फिर खिचड़ी मुझे खानी पड़ती है। हाथ खड़ा करेंगे तो फिर आप वो विधिवत बोल पाएंगे। जी सुमना माता जी आप बताइए। दकार जो है वो भी आधा है और भकार भी आधा है। अच्छा जी, चलिए ठीक है, अभी देखते हैं। और बताइए कोई, मीरा आप बताइए। आचार्य जी, द भी आधा है और भ भी आधा है। हाँ बात पलट दी आपने माता जी के कहते ही। नहीं नहीं आचार्य जी, हमने पहले भी ऐसा ही कहा था, थोड़ा ध्यान नहीं। अच्छा फिर तो हमारे ध्यान नहीं रहा, ठीक है मैं ध्यान रखूंगा। सुनीता माता जी आप बताइए। सुनीता माता जी। अच्छा, दोनों ही आधे लग रहे हैं, मरुद्भ्य। जी ठीक है, अभी देखते हैं। वैसे देखने में तो लग रहा है पूरा लग रहा है। हाँ, लेकिन बोलने में जो है मरुद्भ्य ऐसी आएगा ना। हाँ जी हाँ, बोलने में तो यही आएगा, लेकिन फिर भी यहाँ देख के कैसे पता करें, या बाई चांस कोई और शब्द आ जाए तो उसमें कैसे पहचान करेंगे, वो पहचान मैं आज आपको बताऊंगा। आचार्य जी नमस्ते। भ आधा है और द पूरा है, दकार पूरा है। अच्छा जी, चलिए इस पर भी विचार करेंगे। अभी मैं बना के दिखाऊंगा आपको, वहाँ एक टाइपिंग करके दिखाएंगे आपको विधिवत। और कोई बताएंगे, शोभा माता जी। आचार्य जी नमस्ते। दकार भी आधा है और भकार भी, क्योंकि अगर हम बोलेंगे मरुद भया तो ये मरुदभ्य, तो द आधा है, भ आधा है, भकार और दकार दोनों ही आधा। नहीं, बोलने से लिखने का संबंध होता है, लिखे हुए से बोलने का संबंध होता है। जो लिखा हुआ है, लेकिन जो लिखा हुआ वो, और जब बोलिए तो एक लय थोड़ा ब्रेक हो रहा। अगर हम पूरा पूरा बोल के मैं देख रही हूँ तो ये भी नहीं, कई बार तो ऐसे आए हैं पीछे मंत्र जिनमें लय यहाँ के बिगड़ जाती है स्वाहा के साथ। मैं बताऊंगा एक दो मंत्र ऐसे, और सच में वहाँ बिगड़ती है लय, लेकिन वो करना होता है ऐसा, क्योंकि है ऐसा मामला, तो उसमें क्या कर सकते हैं। तो मरुद भयः ऐसा हो सकता है, बिल्कुल भयः इसमें क्या है, पर जैसा लिखा है हमें तो वैसा बोलना है, ना कि जैसा बोला जा रहा है वैसा लिखें हम। एक ये भी तो सोचने वाली बात है ना। तो अभी उसमें तो यही लग रहा है, फिर भाव पूरा है, दकार पूरा। ये पुस्तक में तो, पुस्तक में दकार और भकार दोनों अभी चेक कर रही हूँ, तो दोनों ही आधा ही है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है जी, आधे हैं, अभी देखते हैं।
मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग करके दिखा देता हूँ अभी। बस रुक जाइए थोड़ा सा। जैसे ये हमारा समूह है, मैं इसमें देखता हूँ एक बार करके। देखिए मरु मैंने लिखा, मरुद इतना आ गया, दकार मैंने आधा कर दिया। देखिए दकार के नीचे हलंत है ना, मरुद। अब भकार को मैं आधा नहीं करूंगा, भकार को मैं पूरा रखता हूँ और फिर यकार लिखता हूँ, मरुद भय। अब यहाँ ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है। मंत्र में जो था, अब मंत्र वाला कैसे लाए यहाँ पर? हाँ, मंत्र वाले को एक बार यहाँ देखिए आप। यकार जो है यहाँ देखिए, यकार किससे जुड़ा हुआ है? दकार से। देखिए बड़ा अजीब सा दिख रहा है ना, यकार अकेला नहीं है, यकार किससे है? दकार से जुड़ा हुआ है, मिला हुआ है। लेकिन यहाँ जो हमने लिखा, इसमें दकार अकेला है, यकार भी बिल्कुल अलग है, यकार एकदम अलग है। लेकिन देखिए इस बार मैं भकार को भी आधा करता हूँ, ये हो गया भकार आधा। अब इस बार यकार दबाया, नहीं रुकिए तो कुछ और हो गया, दकार को आधा किया और ये भकार को भी आधा किया। नहीं इसमें तो बिल्कुल अलग आ रहा है, वो फॉन्ट ही अलग है, वो मेरे जो फोन में जो फॉन्ट है वो ही लेके आता है, यहाँ इस वाले फॉन्ट में नहीं आता जो व्हाट्सएप पर है। नहीं आ रहा आचार्य जी, हमने भी ट्राई की। हाँ वो उस तरीके से यहाँ नहीं आएगा। अब उसको मैं स्क्रीन को शेयर करके आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि जैसे वो एप्लीकेशन खोलते हैं ना हम, तो वो स्क्रीन काली हो जाती है, उसको शेयर करके हम सबको सबके साथ दिखा नहीं सकते। चलिए तो कोई बात नहीं, अभी उस पर बात करते हैं हम, आइए मंत्र पर ही, यहाँ नहीं दिखा सकते। तो यहाँ देखिए, अगर ये दोनों अगर इसमें दकार आधा और भकार पूरा होता ना, तो देखिए कैसा होता। ये बात मैं विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई स्थानों पर आपको और भी ऐसी चीजें देखने को मिल सकती हैं जहां आपको स्वयं निर्णय करना होगा। अब आप बार बार किसी को पकड़ें कि जी इसमें बताइए आधा कौन सा है पूरा कौन सा है, तो फिर वो बाधा ही रहेगी, समस्या रहेगी जीवन भर के लिए। तो देखिए मैं एक बार लिख के दिखा रहा हूँ। अगर दकार आधा और भकार पूरा होता तो बिल्कुल ऐसे लिखा जाता, भकार पूरा होता है, भकार पूरा माना जाता है यहाँ पर। लेकिन अभी हमारे मंत्र में देखिए, दकार तो आधा होता ही है, जब भी दकार के नीचे ऐसे भ बने या व बने या ब बने, ऐसे करके बकार भी बने, तो वो दकार आधा ही माना जाता है हमेशा। लेकिन यहाँ एक काम की बात हमें जो मिली, वो यकार भी देखिए दकार से जुड़ा हुआ है, ऐसे करके ये देख रहे हैं ना, स्वतंत्र नहीं है अपना अलग, जैसे वो एकदम ऐसे बना होता है पूरा का पूरा ऊपर, यहाँ से जाके जुड़ता है, वो ऐसा नहीं है। तो ऐसा न होने के कारण दकार भी आधा कहा जाएगा और भकार भी आधा कहा जाएगा। अभी मुझे कोई और उदाहरण याद नहीं आ रहा है, जैसे ही कोई और उदाहरण मुझे कहीं से मिलेगा तो मैं आपको फिर से यही बात वहां बताऊंगा। लेकिन अब देख लीजिए, दकार भी आधा है और भकार भी आधा। जो लोग कह रहे हैं ना कि दोनों आधे हैं, वो ठीक कह रहे हैं एकदम। अब इसका उच्चारण कैसे करेंगे? मरुद, मरुद, क्योंकि द आधा है तो मरुद पर जाकर रुकेंगे। अगर दकार पूरा होता तो क्या बोलते? मरुद, लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे क्योंकि मरुद है केवल, मरुद। और भकार आधा है, अभी मैंने बोला, तो क्या बन जाएगा? भ्यः, भ्यः। अगर भकार पूरा होता तो क्या बोलते? भयः, ऐसा बोलते। तो अभी उच्चारण क्या बनेगा वो देख लीजिए एक बार फिर से, अच्छे से आराम से। मरुद्भ्यः, मरुद्भ्यः हो गया। अगला शब्द देखेंगे, स्वर के भ्यः, स्वर के भ्यः, ऐसा बनेगा। इदन्न मम, ये तो वही जाने पहचाने शब्द हमारे। अब इसमें एक चीज देखिए आप ध्यान से, क्योंकि ऐसा भी मैंने कई लोगों को देखा है, जब यहाँ से प्रवाह बनता है ना उनका, ऊपर से मंत्र को लेके आएंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और यहाँ आते ही ना इन पंक्तियों में जो नीचे वाली पंक्ति है, यहाँ 80-90 की गति पकड़ लेते हैं, आते ही इतनी जल्दी बोलेंगे शीघ्रता से कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि बोल क्या गए इतनी देर में। इसलिए जैसा हमारा प्रवाह ऊपर से चला आ रहा है मंत्र को बोलने का, वही प्रवाह हमारा इस पंक्ति को बोलने में भी होना चाहिए। अब एक काम की बात और है इसमें, जब वो प्रवाह को बहुत तेज करते हैं ना लोग, तो ये जो विसर्ग हैं ये छूट जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, और लोगों का छोड़ दीजिए, मैं अपना बता रहा हूँ खुद। मैं भी जब उस परंपरा में लंबे समय से यज्ञ करता रहा, तो मैं भी नहीं बोल पाता था इन विसर्गों को, ध्यान ही नहीं जाता।
विसर्गों का छोड़िए, ऐसी बातों पे कभी ध्यान नहीं गया, ये दकार भी आधा है, भकार भी आधा है, या कौन से वर्ण आधे हैं, कौन से पूरे हैं, इन सब चीजों पे कभी ध्यान जाता ही नहीं था। वो तो अब थोड़ा सावधानी देनी शुरू की, थोड़ा इस पर काम किया, तो इन चीजों को अब देख पाते हैं अच्छे से। नहीं तो लंबे समय से इन विसर्गों को तो बोलते ही नहीं थे हम। और आज तो जो लोग, जिनको गंभीरता है ही नहीं ना उच्चारण को लेके, वो तो बोलते ही नहीं है, और उन्हें कुछ लेना देना भी नहीं कि विसर्ग आया नहीं आया, बोला नहीं बोला। लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए, इदम वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्गेभ्यः इदन्न मम। ऐसा इस मंत्र का उच्चारण यहाँ पर पूरा हो गया। अब एक बार प्रवाह से पूरे मंत्र का उच्चारण ध्यान से देख लीजिए। ओम ये ते शतं वरुण ये सहस्रम यज्ञा पाशा वितता महान्तः तेभिर्नो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गः स्वाहा। इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्गेभ्यः इदन्न मम। बड़ा मंत्र है, समय लगेगा इसको करने में। आज होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कल हम आपसे सुनेंगे इसे। आज हम एक दो लोगों से सुन लेते हैं, क्योंकि फिर चर्चा भी